हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हिंदी मीडियम साइंस की क्लास बेटा 6 आपकी फिर से मैं सामने। ये इसके पहले आपने लेसन 4 मैंने स्टार्ट कर दिया था, जिसमें लेसन 4 आपका चल रहा है बेटा। इसका नाम है आज का वस्तुओं के समूह बनाना। इसमें मैंने आपको शुरू से ही बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं कि इसके अंदर आपको कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें पढ़ ली आपने। इसमें पहले ही मैंने वीडियो के अंदर आपको सब कुछ डिक्टेट कर दिया है। वस्तुओं में जैसे मैंने आपको कई बार हर दिन मैं आपको वीडियो में इसका रिवर्स करते हुए हमेशा आपको रिवाइज़ करवा रही हूँ कि सबसे पहले आपने देखा था कि पदार्थ, फिर पदार्थों के प्रकार कि पदार्थ कितने तरीके के होते हैं। फिर आपने ये जाना कि एक ही तरह के पदार्थों से निर्मित होती हैं वस्तुएं। फिर आपने जाना कि एक ही वस्तु जो है अलग अलग पदार्थों से भी निर्मित होती है। तो इस तरीके से आपने उसमें सारी चीज़ें जानी थी। फिर आपने जाना नेक्स्ट में, इसके पहले लास्ट वाले वीडियो में आपने ये देखा होगा कि मैंने आपको पढ़ाया पदार्थों के गुण। अगर आपने पदार्थ और पदार्थ के प्रकार जान लिए तो ये भी जानना बनता है कि उसके गुण क्या क्या होते हैं। तो पदार्थ के गुणों के बारे में अगर बात करें तो आप जानते हैं गुण में आकार यानी कैसा होता है पदार्थ देखने में। और फिर आपने ये उसमें देखा होगा कि मैंने पूरा चार्ट बना के आपको समझाया था कि देखने में जैसे उसकी कितनी कैटेगरीज हो सकती हैं। गोल हो सकती, चौकोर हो सकती है, त्रिभुजाकार हो सकती। तो एक तो इस आधार पर, दूसरा आप ये भी देखे होंगे कि वो कैसे छोटी या बड़ी हो सकती है। फिर आपने देखा है कि कैसे वो मतलब देखने के मतलब एक तरीके से देखने में तो ऐसी, फिर छूने पे कैसे लगती है। तो कठोर है या कोमल, तो दो इसमें वर्गीकरण आपने देखा होगा। कठोर जो होगा वो धातु होगा, ठोस होगा, और जो मुलायम होगा वो अधातु होगा, वो द्रव या गैस अवस्था के अंतर्गत आता है। फिर इसी तरह से आपने देखा कि विलयता, विलयता के अंदर विलय और अविलय। कोई तो ऐसे पदार्थ हैं जो पूर्णतः द्रविक अवस्था में या विलयन में या किसी भी द्रव में विलय हो जाते हैं पूर्णतः, और कोई ऐसे हैं जो अपूर्ण रह जाते हैं, नहीं विलय होते। कुछ ऐसे जो आंशिक रूप से विलय होते हैं। तो ये स्थिति जानी। फिर आपने ये जाना कि जल में डूबते हैं कुछ तो पूरी तरह से, और कुछ तैरते हैं। अब डूबना उनकी किस वजह से ये भी समझा दिया था, और तैरते किस लिए हैं। डूबेंगे अगर वो भारी होंगे, उनका भार जल के भार से अधिक होगा, और अगर तैरेंगे तो उनका भार जल के भार से कम होगा। तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ ली। आज के वीडियो में बेटा आपको आज की क्लास के अंदर पदार्थों के गुण में आपका 5वां लास्ट पॉइंट चलेगा, पारदर्शिता। ये पारदर्शिता क्या होती है इसके बारे में आपको डिटेल जानना है। पारदर्शिता का मतलब होता है कि यदि वस्तु के आर पार, यदि वस्तु के आर पार हमें साफ दिखाई दे, हमें साफ दिखाई दे, यदि वस्तु के आर पार हमें साफ दिखाई दे तो ऐसी वस्तुएं पारदर्शी कहलाती हैं। जैसे कांच, ठीक है, और जल को भी माना गया है आदि। ये आपकी पारदर्शिता है। तो पारदर्शिता में आप यही परिभाषा लिखेंगे कि यदि वस्तु के आर पार हमें साफ दिखाई दे तो ऐसे वस्तुएं पारदर्शी कहलाती हैं, जैसे कांच और जल। तथा इस गुण को पारदर्शिता कहते हैं, पारदर्शिता कहते हैं।
ठीक है, तो ये आप नोट डाउन करें जो आपका है। तो यानी आज आप 5वां गुण जो पढ़ रहे हैं वो है पारदर्शिता। पारदर्शिता किसे कहते हैं? यदि वस्तु के आर पार हमें साफ दिखाई दे तो ऐसी वस्तुएं पारदर्शी कहलाती हैं, जैसे कांच, जल आदि, तथा इस गुण को पारदर्शिता कहते हैं। यह आपका कंप्लीट हो गया। इसे आप नोट डाउन कर लें, फिर इसे इरेज करूँगी मैं। अब इसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे पारदर्शिता के अंदर ही। अब पारदर्शिता के बारे में आप पढ़ेंगे। इसी में जो आपके 2 वैरायटी थे पारदर्शिता के अंदर, पारदर्शी और अपारदर्शी। आपने पारदर्शी पढ़ लिया, अब अपारदर्शी। अपारदर्शी क्या होते हैं? तो आप लिखेंगे ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार हम बिल्कुल नहीं देख सकते। बिल्कुल नहीं देख सकते तो उसे अपारदर्शी कहते हैं। तो उसे अपारदर्शी कहते हैं, वस्तुएं कहते हैं। जैसे लकड़ी, प्लास्टिक आदि। ये आप लिख लीजिए। अपारदर्शी में ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार हम बिल्कुल नहीं देख सकते तो उसे अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। जैसे लकड़ी और प्लास्टिक, ये दोनों ऐसी हैं। और भी कई सारी चीज़ें हैं, और भी कई उदाहरण हैं, ये नहीं कि यही 2 हैं। मतलब जो भी वस्तुओं के हम आर पार नहीं देख पाते उन्हें हम अपारदर्शी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट है। इसमें अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। तो ये आपको उदाहरण हमेशा याद रखना है। इसे उतार लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट आपको बताऊं लास्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट आपका है पारदर्शिता, पारदर्शी, अपारदर्शी। इसके बाद आपका लास्ट पॉइंट है बेटा पारभासी। पारभासी यह आपका नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट। यह आप ऐसे लिखोगे, तीसरा पॉइंट डालोगे। तो ऐसी वस्तुएं
जिनके आर पार हमें धुंधला सा दिखाई देता है। धुंधला सा दिखाई देता है, अर्थात पूरी तरह से साफ नहीं दिखता। तो उन्हें आप ये लिखेंगे, तो उन्हें पारभासी कहते हैं। पारभासी कहते हैं। ठीक है, जैसे अब इसमें आप ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे पॉलीथीन में रखी कोई भी चीज़ें होती हैं तो हमें कभी कभी तो वो क्लियर दिखती हैं, लेकिन जब उसकी क्वालिटी ऐसी होती है जो थोड़ी डिफरेंट हो, यानी थोड़ी अलग तरह की पॉलीथीन हो, कुछ तो उसमें ऐसी आती है जिसमें कि हमें बिल्कुल साफ़ दिखाई देता है आर पार, लेकिन कुछ ऐसी भी पॉलीथीनें होती हैं जिसमें हमें धुंधला दिखाई देता है, हमें क्लियर नहीं दिखता कि क्या है। ऐसी बेटा बहुत सारी वस्तुएं होंगी जिनके हम आर पार जैसे हमें पूरी तरह से साफ भी नज़र नहीं आएगा, लेकिन ऐसा लगेगा कुछ धुंधला सा, लेकिन थोड़ा बहुत दिखाई देगा, अच्छे से नहीं दिखाई देगा। तो इस तरीके से आपने ये देखा कि आपके इस पाठ के अंदर वस्तुओं के समूह बनाने में आपने किन किन बातों को देखा, किन किन बातों का आपने किया स्टडी, यानी कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। आज ये पारभासी के बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट चौथा भी होता है, यानी अब आपका 5वां चैप्टर चलेगा। तो एक बार मैं देखूंगी, आपका अगर टाइम होगा तो मैं एक बार आपकी एक्सरसाइजेज PDF एज ए PDF ग्रुप में डाल दूंगी, तो आप इसको उतार लेना अपनी नोट कॉपी में। लेकिन बेटा अभी भी वही कंप्लेन है कि बहुत कम बच्चों का SW आ रहा है। आप पता नहीं वीडियो देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, कैसे समझ में आएगा जब तक आप नोट्स मुझे दे ही नहीं रहे बना के। हिंदी मीडियम में मुश्किल से 2-4 के आ रहे हैं, 2-3 के, तो इसका मतलब कि वीडियो आप देख ही नहीं रहे, पढ़ नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। तो ये लापरवाही मत करिए प्लीज़, आप जो है पढ़िए, वीडियो सुनिए, समझिए और देखिए, ठीक है। और हर दिन का जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाए उसे नोटबुक में नोट करिए। तो आपके चौथे चैप्टर में आपके पदार्थों के गुण में 5 गुण के बाद आपका ये चैप्टर भी फिनिश। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर 5वां आपका चलेगा। तो बेटा एक बार मैं जल्दी से 2 मिनट के लिए फिर से रिवाइज़ करती हूँ, जिससे आप और अच्छे से फिर से समझ जाएं। फटाफट देखिए आज आपने क्या पढ़ा। आज की क्लास में पदार्थों के गुण में आपने पढ़ा अपना लास्ट पॉइंट पारदर्शिता। उसमें मैंने लिखा था, आपको लिख के समझाते हुए मैंने लिखा है इसमें कि ऐसी वस्तुएं, पारदर्शिता क्या होती है, ऐसी वस्तुएं जिसके आर पार हमें बिल्कुल साफ दिखाई दे, तो वो तो हो गई पारदर्शी। और पारदर्शी के जो गुण हो गया ना, पदार्थ का जो गुण है पारदर्शिता, तो यानी पारदर्शी वस्तु हो गई और उसका गुण हो गया पारदर्शिता। इसी तरह से पारदर्शी अगर वो है तो अपारदर्शी कौन होगा, अपारदर्शी वस्तु कौन होगी, तो ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार आपको बिल्कुल नहीं दिखाई दे, यानी कि धुंधला तो क्या आपको दिखाई ना दे, आर पार हम देख ही नहीं सकते, तो वो वस्तुएं आपकी हो गई अपारदर्शी। लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं जिनमें हमें केवल आभास सा होता है, केवल अनुभव सा होता है, या ऐसे कह सकते हैं कि धुंधला दिखाई देता है, तो वो वस्तु आपकी हो गई पारभासी। तो यानी ऐसी वस्तुएं
जिनके आर पार हमें धुंधला सा दिखाई देता है, अर्थात पूरी तरह से साफ नहीं दिखता, ये आपको लिखना पड़ेगा, साफ नहीं दिखता, तो उन्हें पारभासी कहते हैं, पारभासी वस्तुएं कहते हैं। जैसे पॉलीथीन, मैंने इसमें आपको समझा भी दिया है कि कैसे आपको लिखना है पॉलीथीन, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपने लिखेंगे कॉपी में, हर एक को डेफिनेशन के साथ, परिभाषा के साथ। और जैसे जैसे मैंने उदाहरण दिए हैं, जैसे आपको पारदर्शी में मैंने उदाहरण दिया है कांच का और जल का। जल को एक तरह का पारदर्शी माना गया है, कांच तो है ही पारदर्शी, वो तो तुम्हें भी पता है, पर जल को भी पारदर्शी माना गया है। उसी तरह से बेटा आपका अपारदर्शी में जैसे मैंने लिखा लकड़ी और प्लास्टिक, तो लकड़ी और प्लास्टिक के आर पार तो आप बिल्कुल नहीं देख पाते, तो उसे अपारदर्शी माना गया है। और पारभासी में आपको पता है कि धुंधला दिखाई देता है, तो मैंने आपको बता ही दिया कि पॉलीथीन होगा। पॉलीथीन भी कई प्रकार की होती है, कुछ के आर पार तो दिख जाता है, कुछ के नहीं दिखता, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आपका इस पाठ के अंदर पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी, ये तीनों पॉइंट आपका पारदर्शिता के अंदर था। और मैंने इसको पूरे अच्छे से आपको दो तीन बार आपको उदाहरण बतौर समझा दिया, पूरा लेसन डिक्टेट कर दिया। तो बस आज आपके वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट करूँगी, और बेटा जहाँ तक कोशिश है मैं क्वेश्चन आंसर भी एज ए PDF आपको भेजूँगी। तो ओके, बाय।